Hello and welcome back to the Slot 1 CAT 24 सीरीज। तो आई जस्ट गेट टू नो सम ऑफ द क्वेश्चंस क्योंकि मेरा तो स्लॉट 2 था। तो मैंने स्लॉट 1 के कुछ क्वेश्चंस देखे। आई हैव आस्क्ड मेनी स्टूडेंट्स। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं। सो एक क्वेश्चन था जहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज था 40%। फिर सीपी को डिक्रीज किया 40% और एसपी को डिक्रीज किया कुछ 5 रुपए से। तो जो फाइनली प्रॉफिट होता है 50%। तो आपसे बस पूछा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था। ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो सीपी और एसपी, सीपी को मैंने 10x अगर माना तो 40% का प्रॉफिट दिखाता हूँ तो ये 14x हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया गया 40%, तो ये कितना रहेगा 6x। और सेलिंग प्राइस 5 रुपये कम हो गया तो ये हो गया हमारा, ये 5 रुपये कम हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट है 50%। सो वी कैन से बेसिकली 9x हो जाएगा ना, 6x का 50% 3x, तो वो 9x हो जाएगा। तो व्हेन यू फाइंड द एक्स इट इज 1। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना होगा, वापस रख दीजिए वैल्यू 14x में, x की वैल्यू 1 है तो 14 रुपीज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक द टाइम स्पीड डिस्टेंस ए और बी। अनिल यहाँ ए से बी जाता है, सुनील जाता है बी से ए। दोनों मिलते हैं 90 मिनट्स के बाद। 90 मिनट्स इज लाइक 1.5 घंटा, 3/2 आवर्स। और आगे दिया है कि अगर सुनील कुछ टी आवर्स ले रहा है तो अनिल उससे 1.25 घंटा ज्यादा ले रहा है, 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा समय ले रहा है। तो अगर मैंने माना कि ये टी आवर्स और लेता है सुनील, तो अनिल कितना लेगा, टी प्लस 1.25 घंटा ज्यादा। 1.25 घंटा इज लाइक 1 आवर प्लस 15/60 आवर्स। सबको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, इट इज 5/4। So it is 3/2 hours. It is t plus 5/4 hours. It is 3/2 hours और it is t hours. करेक्ट ऑल द डेटा। आप बता दीजिएगा कहीं पे अगर कोई डेटा मैंने गलत लिख दिया, आई विल रीचेक। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम इन दोनों डेटा को क्रॉस चेक, इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं एंड लाइक दिस। और फिर यहाँ से हमारे टी का अननोन वैल्यू पता चल जाता है। सो व्हेन यू सॉल्व दिस इट इज अ क्वाड्रेटिक, यू कैन इजीली सॉल्व दिस। लेट मी जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट। तो टी की वैल्यू यहाँ से आती है 1। अब पूछा था आपसे अनिल का स्पीड कितना है, तो टोटल टाइम कितना लगा अनिल को। तो 3/2 आवर्स प्लस टी की वैल्यू रख दी 1 मैंने यहाँ पे, इट इज 15/4 आवर्स। स्पीड पूछी थी आपके अनिल की और ये डिस्टेंस दिया था, इट इज 45 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस दिया है, टाइम पता चल गया, स्पीड आ जाएगी हमारी डिवाइड करके, इट इज 12 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 इज बेस्ड ऑन एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंजेस। एप्पल और मैंगो का रेशियो दिया था 5:2। टोटल क्वांटिटी थे 187। ये इनिशियल था। ये 75 एप्पल्स हमने सेल कर दिए थे। मैंगोस 26 सेल कर दिए थे और ये हाफ ऑरेंजेस सेल हो गए थे। और जो एप्पल और ऑरेंजेस का फाइनल रेशियो था दैट इज 3:2। तो सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है ये तो। इसको अगर आप 5x और 2x मानते हो तो ये हमारे पास बचे हुए ऑरेंजेस हो गए। 75 ये बेच दिए, ये 26 बेच दिए, ये आधे बेच दिए, तो ये इतने रह गए, इतने रह गए। और क्योंकि मैंगोज का कोई फायदा डेटा है नहीं तो उसको लिखने का फायदा नहीं है। इन दोनों का रेशियो दिया है, ये तो फ्री फ्लो का क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं। तो व्हेन यू सॉल्व इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने वो टू को ऊपर भेज देंगे। आई होप दीज स्टेप्स आर क्लियर टू यू। अब बस ये पूछा था कि कितने आइटम आपने बेचे यहाँ पे। तो टोटल आइटम कितने थे, अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो रख सकता हूँ कितने यहाँ पे बेचे। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ तो ये 20 हो गया, 66। अब आई एम नॉट मे बी 66 जो पूछा है इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, मतलब क्या वो लेफ्ट ओवर पूछ रहा है या फिर वो सोल्ड पूछ रहा है, जो भी है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मिक्सचर मिक्सचर का क्वेश्चन था कि एक मिल्क है प्योर कंटेनर में और इसमें से 2/3 क्वांटिटी हमेशा निकल रही है। और जितना मिल्क निकल रहा है उतना ही पानी को रिप्लेस किया जा रहा है। और ये 3 बार और होता है, मतलब पहली बार तो उसने बता दिया था और 3 बार और होता है, मतलब टोटल 4 बार ये प्रोसेस होता है। तो बाद में पूछा था मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। तो अगर मिल्क एक्स है, 2/3 क्वांटिटी निकल गई तो 1/3 क्वांटिटी बची है। कितनी बार प्रोसेस हुआ, 4 बार, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। दिस इज रिमेनिंग मिल्क, इट इज x/81। टोटल क्वांटिटी, अब एक बात बताओ, जितना मिल्क निकल रहा है उतना ही पानी वापस आ रहा है, तो जितना भी मिल्क निकला पानी उतना ही आ गया, तो टोटल क्वांटिटी एक्स थी तो वो एक्स ही रहेगी।
तो वाटर कितना होगा, एक्स माइनस टोटल माइनस मिल्क, दैट इज दिस इज द वाटर रिमेनिंग वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 1:80। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था फॉर एन अ नेचुरल नंबर, एक ए एन है जो कि रूट एन से छोटा है, और ए एन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन ये है कि ए एन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन का सेंस क्लियर होगा। करना कैसे क्वेश्चन को, अगर आप एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको पास पता चलेगा कि रूट 1 से छोटा है। तो अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ A1 की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो रही है। अब जैसे मैं 2 रखता हूँ तो ये रूट 2 होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर नहीं होना चाहिए, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी इसको मैं 1 रख सकता हूँ। क्योंकि A2 का मैक्सिमम वैल्यू तो रूट 2 बन सकता है, बट अगर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कंडीशन क्वेश्चन ने दी है तो हम उसको रूट 2 से छोटा नंबर कौन सा है, 1। A3 को आप देखते हो तो ये रूट 3 हो जाएगा, तो ये सॉरी ये रूट 3 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा हमारा वैल्यू। और जैसे ही आपने 4 रखा तो ये रूट 4 से छोटा, अब रूट 4 क्या हो जाएगा, 2। तो पैटर्न क्लिक हो गया हमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है। सो 1 से लेके 3 तक सबका वैल्यू कितना होगा, 1। ऐसे कितने नंबर हैं, 3। तो इनका सम कितना हो गया, 3। अगला परफेक्ट स्क्वायर आएगा 4, कहाँ तक वैलिड होगा ये, 8 तक। 4 से लेके 8 तक कुछ भी रखोगे तो आंसर हमेशा 2 आएगा। लाइक आपने अगर 5 भी रखा तो ये 2 देगा ना, ऐसे मैं कह रहा हूँ ये चीज। अगला परफेक्ट स्क्वायर आएगा 9, 9 कहाँ तक, 9 से कहाँ तक, जैसे 16 है परफेक्ट स्क्वायर तो उससे पहले वाला नंबर 15 हो जाएगा। इनके आंसर्स आएंगे 3, और ये कितने नंबर हैं, लाइक 9 से लेके 15 काउंट कर लो, या फिर इनका डिफरेंस +1 करते हैं काउंटिंग के लिए। तो आई एम जस्ट राइटिंग 16 से 24 ही क्लियर है, क्योंकि अगला परफेक्ट स्क्वायर 25 बनेगा। 25 से 35, 36 से 48, 48 तक, फिर 39 और 49 और 50। तो इनका सबका सम निकालते हैं, 217 आ रहा है। तो ये अपने आ रहे हैं आंसर से। एंड आई होप यू हैव क्रॉस check all the questions and the answers. I'm again saying this is not my slot. I have uploaded all the slot 2 questions of my slot. तो अगर इसमें कोई डेटा आपको अलग लग रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। एंड if possible kindly do the this thing. Bye bye, we'll see you in the next more videos. Bye.